एएन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाज लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ लखनऊ की खबर पर एक नजर। कोरोना की तीसरी लहर पर शासन चिंतित और प्रशासन की सतर्कता देखने को अमौसी एयरपोर्ट पर मिली। विदेशों से आने वाले यात्रियों को हो रही आरटी-पीसीआर जांच। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने एयरपोर्ट पर महत्वपूर्ण बैठक कर सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए तथा थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। देखिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ 100% आरटी-पीसीआर उनका होना ही है। इधर दे आर अपने साथ वो आरटी-पीसीआर का रिजल्ट लेके आ रहे हों या 100% वैक्सीनेटेड हों। जो भी लखनऊ में लैंड करेगा और अगर वो बाहर के डेस्टिनेशन से, आउट ऑफ कंट्री डेस्टिनेशन से हमारे यहाँ आ रहा है तो उसका 100% आरटी-पीसीआर होगा, जो कि सरकार की तरफ से मुफ्त हो रहा है। और ये हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे ऊपर नए वेरिएंट का खतरा है। मान लीजिए किसी की रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा सिम्टम आता है तो उसके बाद क्या कुछ कदम उठाया जाए? हाँ, तुरंत हम उनको आइसोलेट करेंगे। हमने ये भी प्लान कर रखा है कि हम उनका दोनों तरह का टेस्ट करेंगे। एंटीजन टेस्ट भी करेंगे, आरटी-पीसीआर भी करेंगे। अगर वो एंटीजन में नेगेटिव हैं तो भी हम उनका आरटी-पीसीआर सैंपल लेंगे। अगर कोई एंटीजन पॉजिटिव यहाँ मिल जाता है हमें तो हम उसको तुरंत आइसोलेट करेंगे और एम्बुलेंस से यहाँ से हम उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे ताकि वो शहर में बीमारी फैलाने ना पाए। इसी तरह हम डोमेस्टिक पे भी टेस्टिंग कर रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है, क्योंकि मान लीजिए कोई आदमी आ रहा है, ही इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम और वो दिल्ली में उतरता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ टेस्टिंग करा रही है। जो भी लोग आ रहे हैं यूनाइटेड किंगडम और बाहर से, उनकी टेस्टिंग वहाँ हो रही है। लेकिन हम अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपने यहाँ कर रहे हैं सबकी थर्मल स्क्रीनिंग। थर्मल स्क्रीनिंग में अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है तो उसका हम यहीं तुरंत एंटीजन आरटी-पीसीआर करेंगे। और इसके अलावा रैंडमली कभी 10वां आदमी, कभी 12वां आदमी, कभी 15वां आदमी जो निकल रहा है उनकी चेकिंग हम करते रहेंगे। तो उसमें हम लोग ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ मिल रहा है पॉजिटिव तो उसके साथ भी सेम प्रोसेस है, उसको तुरंत ही एम्बुलेंस में हम बिठाएंगे और हॉस्पिटलाइज करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की नजदीकियों ने हर पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं। लखीमपुर की घटना पर कांग्रेसी दल बल के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। मुद्दा उठाया अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच को लेकर। मंत्री 120B का मुलजिम है, उसने किसानों की हत्याएं की हैं। 120B, वो तो 302 का मुलजिम है। लोग भवन को दखल करना चाहना चाह रहे हैं तो क्या मुख्य मांग है जिसको लेकर? देखिए, भारत की सरकार ने 1 साल बाद 700 किसानों की बलि लेने के बाद ये कहा कि हमारा किसान कानून जो मैं लाया था मैं वापस लेता हूं। इसका मतलब वो किसानों के हित में नहीं था, ये आपने स्वीकार कर लिया। जब आपने स्वीकार कर लिया तो हत्यारे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को आपने क्यों मंत्रिमंडल में बनाए रखा है? उसकी बर्खास्तगी, उसकी गिरफ्तारी, 2 चीजें जरूरी हैं। उसका बेटा जरूर जेल में है, लेकिन हम आप सबको, हम समाज के रहने वाले लोग हैं, मुझे मालूम है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कितनी ताकतवर पोस्ट होती है। वो चार्जशीट में हेराफेरी कराएगा और अपने बेटे को बचाने का प्रयास करेगा। इसलिए मोदी योगी से मेरी मांग है, जिस तरह आपने किसानों के बिल वापस लिए, उसी तरह टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर उनको बर्खास्त नहीं किया तो उसके बाद कांग्रेस, अब ये हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। अभी हम लोग लोक भवन जाने का, अभी आधा घंटे रुकने के लिए नेतृत्व से कहा गया, नहीं होगा तो हम लोग लोक भवन जाने का प्रयास करेंगे और अगर हम लोगों को गिरफ्तार करना चाहेंगे तो हम लोग गिरफ्तारी देंगे। उससे पहले भी तमाम कांग्रेस प्रदर्शन कर चुकी है अजय मिश्रा टेनी को लेकर, तो क्या कहना? अरे हम वो लोग हैं जो अंग्रेजों से पता नहीं कितने वर्ष लड़े हैं, तो हमारी लड़ाई निरंतर चालू रहेगी। हम गांधीवादी लोग हैं, गोली खा के लड़ाई लड़ते हैं। हम गोदसे के लोग नहीं हैं कि गोली मार के लड़े। नगर निगम आम जनमानस के लिए दिख रही है चिंतित। नगर आयुक्त के आदेश पर जोन 6 के कार्यालय में बढ़ती ठंड को देखते हुए जोनल अधिकारी बिन्नो अब्बास रिजवी
कम्बल, कपड़े व बच्चों के जैकेट वितरण करते नजर आए। कौन कह रहा मिल जाएगी? तुम्हारी आएगी? इधर इधर उधर देखिए उधर। अभी आप पहले आज किस तरह का कार्यक्रम जोन 6 में रखा गया था? देखिए, हम लोगों ने, क्योंकि ठंड अब बढ़ रही है और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए क्लोथ बैंक बनाने के हम लोगों को आदेश दिए गए थे कि जो लोगों के पास से ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हों वो हमारे ऑफिस में जमा कर दें और लोग आके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े लेकर चले जाएं। तो पुराने कपड़े तो हमने नहीं बांटे, दिल ने गवारा नहीं किया, ज़मीन को ये गवारा नहीं था कि हम किसी को गरीब कपड़े बांटें। तो हमारे ऑफिस के सब लोगों के साथ हमने मिलकर बात की और सभी इस बात के लिए एग्री हुए कि हाँ हम लोग मैडम नए कपड़े बांटेंगे। तो मेरे ऑफिस के सभी लोग, हद है कि हमारे इंस्पेक्टर बाबू से चपरासी तक लोगों ने स्वेटर, शॉल, कम्बल, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, मर्दों के, औरतों के, सभी के ला के दिए हैं। और ये आप लोगों ने देखा है जो कपड़े यहाँ पे बांटे गए हैं। क्या ये सिर्फ जोन 6 में ही या सारे जोन में बांटा जा रहा है? मेरे जोन में अभी बांटा गया है और किसी के बारे में मैं नहीं मालूम अभी। जोन 6 तरफ से किया गया है? ये जोन 6 के कर्मचारियों की तरफ से, जोनल अधिकारी की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया। रैन बसेरे को लेकर के बात कर रही है। हमारे जोन में 4 रैन बसेरे चल रहे हैं इस वक्त। एक परमानेंट रैन बसेरा सादतगंज टेम्पो स्टैंड के पास है, बहुत बड़ा बनाया है नगर निगम ने, और 3 हमारे रैन बसेरे 1 घंटा घर पे चल रहा है, एक बालागंज पे और एक अंधे की चौकी पे चल रहा है। और हमारी टीम लगी हुई है कि जो सड़क पे बेघर सो रहे हैं तो उनको रैन बसेरे में शिफ्ट किया जा सके। और वहाँ पे रैन बसेरे में तख्त, कम्बल, रज़ाई, तकिया, उनको सारी सहूलतें वहाँ पे मौजूद हैं। अतिक्रमण को लेकर के क्या तैयारी है जोन 6? अतिक्रमण तो हम लोगों के लगातार वो चलते ही रहते हैं, डेली ही चलते रहते हैं जी। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने आज फिर अपराध को नियंत्रण करने में एक कामयाबी हासिल की। नाका थाने की पुलिस टीम ने हरियाणा गैंग की 2 टप्पेबाज महिलाओं को गिरफ्तार किया है। तो नाका पुलिस द्वारा हरियाणा गैंग की 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। क्या बरामद किए गिरफ्तारी की गई? नाका पुलिस ने एक दुर्वर्त किया है। इसमें चूंकि नाका में आपने देखा होगा कि वहाँ स्टेशन और काफी व्यस्त वहाँ पे मार्केट है वहाँ पे, तो वहाँ कुछ ऐसी लेडीज थी जो जिनके पास छोटे बच्चे भी होते, तो इन छोटे बच्चे की आड़ में वो अपने जो शिकार है, जिसको कहते हैं कि टारगेट है, वहां पहुंचती थी। जैसे कोई व्यक्ति है वो जा रहा है बस स्टेशन, चारबाग स्टेशन, या आपकी ट्रेन को कैच करने को, तो बच्चों की वजह से कोई उनको शक होता नहीं था। और वो जब वहां पहुंचती थी तो उन जो पैसेंजर्स थे, क्योंकि वो उस समय उनका टारगेट होता था कि मैं बस तक पहुंचूं या ट्रेन तक पहुंचूं, तो वो उनके चेन जो बैग है उनमें से जो उनकी कीमती वो सामान होते थे, जेवरात या नकद, वो उसमें से गायब कर देते थे। ऐसी घटनाएं कुछ एक घटनाओं की सूचना है प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ कैदियों की जिक्र था और हमारी टीम वहाँ पे व्यवस्थापित थी। इसी क्रम में 2 ऐसी जो गीता और एक का नाम है लक्ष्मी, ठीक है, गीता और लक्ष्मी, इनको नाका ने इसको अरेस्ट किया। इनके पास से सोने की चेन, सोने का लॉकेट और झुमका, मंगलसूत्र और आपके चांदी के कुछ जेवरात, नकद पैसे इत्यादि बरामद हुए। इस घटना से निश्चित तौर पे वो पैसेंजर जो परेशान हो जाते थे, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता था, जब वो बस में बैठ के या ट्रेन में बैठ के आगे गए तब उनको पता होता था कि इनके पास से ऐसी चीजें गायब हो गई हैं। एक साथ घटनाएं रुकी। सबसे पहले जो उनको पुराना प्रयास किया, हाँ, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम उनके जो संबंधित उनके डिस्ट्रिक्ट
और भी जगह पे पता करें कि इस तरह की घटनाएं इन्होंने कहाँ कहाँ पे कार्य जी डीसीपी साहब डीसीपी पश्चिमी महोदय साहब ने जो एक टीम है इंस्पेक्टर नागा और उनको 10,000 रुपए के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की। लंबे समय से किसान सरकार के खिलाफ कर रहा था विरोध प्रदर्शन, लेकिन अब सरकार किसानों को तोहफे देते दिखाई दे रही। किसान जागरूकता वाहन को लखनऊ कृषि निदेशालय में विभिन्न जनपदों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। साथ में हमारे ऊपर किसी टीका तो नहीं है, साहित्य है, इसको भी का भुगतान किया था। आपको 5 लाख ने एक रोबोटिक चैट सर लॉन्च किया है आज ही पैन इंडिया में। आप पॉलिसी अपनी क्या कुछ प्रोग्राम रहा आज? क्या देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा जो भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसके बारे में आज अमृत महोत्सव के अवसर पर उसके प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर प्रत्येक जनपद में रवाना करने का कार्यक्रम और हमारे किसान बंधुओं को जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो लाभ प्राप्त किया है उनको प्रीमियम जिनका कटा हुआ था, जिनकी फसलों का उपलवृष्टि और असामयिक वर्षा से जिनका नुकसान हुआ था, उनको प्रतिकर का प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी देने का आयोजन आज था। तो हमारे करीब 5 किसानों को ललितपुर, मथुरा और जालौन और एक जनपद है फर्रुखाबाद, इनके किसानों को आज उनका प्रीमियम का क्षतिपूर्ति का प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया। मंत्री जी, आज आपने बीमा कंपनियों के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनसे भी मुलाकात की, उनसे ब्यौरा भी मांगा है, कई चीज आपने उनसे जानकारी भी लेनी चाहिए, तो क्या कुछ उसमें रहा और कैसा आपने ब्यौरा उनसे मांगा था? देखिए, जो बीमा कंपनी हमारे पूरे प्रदेश में 6 कंपनियां काम कर रही हैं, उनके अलग अलग जिले डिस्ट्रीब्यूट हैं और जिलेवार उनका कितना प्रीमियम मिला, कितने किसानों को उन्होंने अपना मुआवजा दिया और कितना मुआवजा ये उनसे विवरण चाहा गया है, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारी बीमा कंपनियां अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं या नहीं। किसानों को कई बार ऐसा होता है कि फसल बीमा नहीं होता, जैसे अनियंत्रित वर्षा जो आपकी बात कर रहे हैं।